सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं बायतू विधानसभा क्षेत्र में हूं और यहाँ बायतू विधानसभा क्षेत्र में चुनावी कवरेज को लेकर हूं। तो मैं यहाँ कई वरिष्ठ नेता और यहाँ के बड़े सामाजिक कार्यकर्ता और यहाँ के जो राजनीतिक में अपना वर्चस्व रखने वाले कुछ व्यक्तियों से मैं मिलवाऊंगा और उनसे मुखातिब करवाऊंगा कि आखिर इस बायतू जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ का क्या चुनावी माहौल है और यहाँ की क्या ताज़ा अपडेट है। आज जो देश के प्रधानमंत्री है वो भी बायतू विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं और उनकी भी बहुत बड़ी एक यहाँ चुनावी सभा है। तो आज मैं बायतू विधानसभा क्षेत्र के सेवनिया गांव में हूँ और यहाँ के एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक में अपना वर्चस्व रखने वाले तारा संजीत तंवर के साथ हूं। तो अभी मैं तारा संजीत तंवर से मिलवाऊंगा और उनसे बात बताऊंगा कि ये जो बायतू विधानसभा क्षेत्र है ये काफ़ी बाड़मेर जिले की एक चर्चित विधानसभा सीट है। तो यहाँ का अभी जो चुनावी माहौल है वो क्या है। श्रीमान जी आपका नमस्कार। नमस्कार। सर अभी आपका पूरा परिचय और परिचय के साथ अभी ये जो बायतू विधानसभा क्षेत्र है उसका चुनावी माहौल है वो क्या है। जी साहब, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल की ओर से सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम ताराचंद है और मैं एक बायतू विधानसभा क्षेत्र के एक छोटे से कस्बे सेवनियाड़ा में रहता हूं और इस बार मैंने आज़ाद समाज पार्टी काशीराम से मैंने दावेदारी की थी और फिर बाद में हमारा गठबंधन हो गया। इसके तहत हमने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमारे यहाँ से उम्मीदवारी कर रहे श्री अमेदाराम जी बेनीवाल को मैंने समर्थन दे दिया। अभी जो आपने एसपी से यहाँ से दावेदारी पेश की थी बायतू विधानसभा क्षेत्र से, तो इस एसपी का यहाँ कितना इस क्षेत्र में कितना वर्चस्व है, कितना माहौल है, युवाओं में है वो कितना क्रेज है। जी साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ कि शायद गनीमत हमारा गठबंधन हो गया। बाकी मैं 2 महीने फील्ड में रहा हूँ जिससे मेरे समाज के और अन्य लोगों से मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला और शायद तक हो सकता है कि मुझे टिकट मिल जाती तो मैं एएसपी से मुझे पूरा यकीन था कि लगभग मैं 35,000 का आंकड़ा पार कर देता। उसके साथ जो यहाँ लंबे समय से यहाँ हरीश चौधरी करके भी यहाँ से विधायक है, मंत्री भी पहले रेवेन्यू मंत्री भी रहे हैं, काफ़ी वो कांग्रेस पार्टी में अपना वर्चस्व रखते हैं, पहले यहाँ से सांसद भी रहे हैं। तो उसको लेकर लोग क्या है, उनसे कितने लोग खपा नज़र आ रहे हैं। उसके साथ जो अभी आपका गठबंधन बना है उसमें भी आपके युवाओं के प्रति कितना करेज है, महिलाओं को लेकर कितना करेज है और यहाँ के इस क्षेत्र में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनका आपके गठबंधन के प्रति कितना लगाव और झुकाव है, कितना आपके ज़्यादा आपका जो महत्व है वो बड़ा है। सर, आपने मुझे मान्यवर हमारे हरीश जी चौधरी के बारे में बताया तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकी अच्छी भूमिका रही है, पर अच्छी भूमिका रहते हुए जो अपने क्षेत्र में इनके कार्यकाल में लोग असंतुष्ट है। जैसे कि इनका कुटुरघात है। मैं 2 महीने फील्ड में रहा तो मुझे ये सुनने में आया कि हम ओपन होना नहीं चाहते, बाकी अंदर ही अंदर मान्यवर हरीश जी चौधरी से लोग बहुत नाराज है और कुल मिला के इन्होंने ऐसी समाज के साथ में कई जगह ऐसे मामले हुए जिसे लेकर लोग बहुत नाराज है। जैसे हमारे नज़दीक में गिड़ा क्षेत्र के अंदर इन्होंने हर जाति धर्म को अलग अलग जमीन आवंटित की थी। उसी में गिड़ा ब्लॉक के अंदर एक गुमराह करके इन्होंने मेघवाल समाज को एक ऐसे के नाम से भूमि आवंटित की जिसमें वहाँ के लोगों ने लमसम 7 करोड़ रुपये इकट्ठे किए। 7 करोड़ रुपये इकट्ठे करने के बाद में जैसे ही उन्होंने मन बनाया कि भी अपने यहाँ छात्रावास बनाएंगे, तब किसी समझदार से पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसी समाज, तो ऐसी समाज के अंदर 65 जातियाँ आती है, जिससे लेकर गिड़ा ब्लॉक है जो पूरा नाराज है। उसके साथ जो नाराजगी का जो मुख्य कारण है वो क्या है। एक तो जाति धर्म या फिर इस क्षेत्र में विकास कम हो पाया है या और क्या ऐसे जो इस स्थानीय जो मुद्दे हैं उसकी वजह से जो फैक्ट है वो लोगों पे पड़ रहा है, उसकी वजह से है उनकी वो नाराजगी है। जो आपका नया गठबंधन बना है उसकी तरफ जो लोगों का है वो रुझान ज़्यादा है, आपकी जो यहाँ धरातली स्थिति है वो ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है आपको। पहली बात यह है कि जैसे कांग्रेस के कार्यकाल में जो भी इन्होंने झूठे वादे किए, जैसे अभी हमारे यहाँ मानस बना रहे हैं राहुल जी आने का, तो राहुल जी ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन कह के किसानों का कर्जा माफ को लेकर आश्वासन दिया था, वह नहीं हुआ। बाकी विकास को देखें तो ये रेवड़िया बटोर रहे हैं, बिना फालतू की वाहवाही ले रहे हैं। बाकी धरातल पे देखा जाए
तो इनका ऐसा कोई रेस्पॉन्स नहीं है जिससे जनता संतुष्ट हो। नहीं, उसके साथ यहाँ आज बहुत बड़ा एक प्रदेश के प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, यहाँ जो बीजेपी है उनकी भी बहुत बड़ी एक चुनावी सभा कर रहे हैं, उसके पक्ष में कर रहे हैं। तो रेवड़िया बांटना या जो चुनावी मुद्दे होते हैं उन बातों लोगों में करना और फिर वो वादे पूरे नहीं करना, ये तो तमाम पार्टियां हैं, कांग्रेस भी करती है, कुछ बीजेपी भी करती है, लेकिन जो आपका गठबंधन है उसमें उस पार्टियों में क्या मुख्य रूप से भेद है? हमारे गठबंधन से एक मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि ये तीसरा मोर्चा है जो अलग रूप से निखार लाएगा। और हमारे जो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम और आरएलपी का गठबंधन हुआ है, इसके अंदर किसी प्रकार का जनता के साथ में कटुराघात नहीं होगा और न ही किसी प्रकार का धोखा होगा, और जो इनके कथनी और करनी में 1% कोई फर्क नजर नहीं आएगा। और आपने मेरे से पूछा कि आज भारत के यशस्वी भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो शायद मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ मोदी जी आने से पहले एक बार वो दिन याद कर ले कि जिस दिन लोगों को काला धन वापस लाने का कहा था और प्रत्येक आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए डालने का वादा किया था। उस बात को लेकर क्या पता ये यहाँ आके किस आधार पे चुनावी सभा करेंगे और क्या पता क्या संबोधित करेंगे। इनके झूठे वादों से लोग पूरे परेशान हैं। उसके साथ आप एसपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो आपकी एसपी पार्टी है वो बहुत बड़ी एक वैचारिक पार्टी है, आपकी पार्टी है वो महापुरुषों की विचारधारा पे चलती है। डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, इनकी सर छोटू राम जैसे महापुरुष है, उनकी विचारधारा पे ये पार्टी अपनी विचारधारा को लेकर आमजन के पास पहुंचती है। तो आपके जो मेन मुद्दे हैं ये स्थानीय जो इस बायतू विधानसभा क्षेत्र में, जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, सड़कें हैं, स्वास्थ्य है और विशेष रूप से रोजगार को लेकर, वो क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे गठबंधन के बाद में यहाँ से जो मेन मुद्दे रखे गए हैं, सबसे पहला मुद्दा तो ये रहेगा कि हमारे यहाँ से जो दावेदारी करे अमेदर राम जी, इन्होंने 5 साल के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में अपने निजी कमाई से खूब सारे पैसे बटोरे और हर स्कूल के अंदर इन्होंने स्मार्ट क्लास की टीवी लगाकर इन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिया। और दूसरे में अभी हमारा रोजगार को लेकर आपने कहा, तो हमारा मेन भूमिका ये रहेगी कि हमारे को पूरा आश्वासित किया गया है कि अपने बाड़मेर जिले के अंदर जो रिफाइनरी लगी हुई है, इसके अंदर कांग्रेस के कार्यकाल में आपसी मिलाजुली का खेल करके ये अपना दबदबा बना के बैठे हैं। तो यदि हमारी आरएलपी की यहाँ सरकार बनती है तो सबसे पहले अहम भूमिका में रिफाइनरी के अंदर 80% यहाँ के लोकल युवाओं को रोजगार देने का वादा करती है। उसके साथ अभी चुनाव बहुत ही नज़दीक है, विशेष रूप से आपका युवाओं से क्या आह्वान रहेगा और विशेष रूप से जो इस महिलाओं के लिए क्या आह्वान रहेगा? क्योंकि 50% जो आबादी है वो महिलाओं की आबादी है, तो महिलाओं के लिए और विशेष रूप से युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा ताकि आप उनके लिए एक नया भविष्य तय कर सके, उनके लिए आप एक नया एक रोजगार के क्षेत्र में एक सृजन कर सके? मेरा तो युवाओं और महिलाओं से एक ही रुझान रहेगा कि अपन 70 साल से कांग्रेस और बीजेपी के खोले में खेल रहे हैं, तो अब की बार एक बार आरएलपी को सुनहरा मौका देकर अपना भाग्य आजमाएं बाकायदा। और आज सोशल मीडिया के मार्फत या समाचार पत्रिका के मार्फत, टीवी के मार्फत पूरे देश भर में महिलाओं के सार में अत्याचार अन्याय खूब सारे हो रहे हैं, उनके बारे में इनका 1% भी कोई संतुष्ट जवाब नहीं है। और जैसे उदाहरण के तौर पर नज़दीक में देखा जाए तो सुराना प्रकरण हुआ था, उसमें बीजेपी या कांग्रेस के किसी नेता ने आकर योगदान नहीं दिया। वहाँ पे हमारे आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने पूरा अपना दमखम दिखाया और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर जी आज़ाद, उनकी तो कहना ही कुछ और है। और शायद आज के युग के यदि मसीहा देखे जाए तो बाबा साहब की बराबरी करने वाले हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद है। और युवाओं से और पूरे क्षेत्रवासियों से मेरा एक निवेदन रहेगा कि आपको मैं एक आम कार्यकर्ता होने के नाते मेरी एक ही गुजारिश है कि सभी मिलकर अब की बार आरएलपी को पूरा जी जोर सपोर्ट करें और एक बार अमेदर राम जी को विधानसभा में भेजकर बायतू का एक विकास की गंगा की ओर बहाने का एक काम करें। मेरी तो यही लास्ट और फर्स्ट हर युवाओं, बूढ़े, बुजुर्ग, माताओं, बहनों सभी से एक ही गुजारिश है कि 25 तारीख को बोतल के निशान पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर अपने बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथ मजबूत करें और हनुमान जी बेनीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ले जाकर बैठने का कष्ट करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे अभी साथ थे तारा संजी तंवर और ये बायतू से थे, एसपी से इन्होंने अपनी दावेदारी पेश की थी। अभी जो इनका पूरा गठबंधन है और समर्थन है वो आरएलपी और एसपी का गठबंधन है। यहाँ जो ये बाड़मेर जिले की सबसे हॉट सीट है और सबसे प्रबल दावेदारी यहाँ मानी जाती है। और पिछले जब चुनाव यहाँ से लड़े गए थे आरएलपी की तरफ से, तब भी ये जो विधानसभा क्षेत्र से उनकी भी मुख्य पार्टी कांग्रेस से उनकी टक्कर रही थी। अब की बार बाड़मेर की जो 7 सीटें हैं, 7 सीटों में से सबसे ज़्यादा यदि कोई मजबूत सीट मानी जाती है तो वो मानी जाती है बायतू की। तो जरूर अभी जो ये घमासान है इस बायतू विधानसभा क्षेत्र का, आप देखते हैं 25 तारीख को कि आखिर 25 तारीख का मतदाताओं का रुझान किस तरफ रहता है और आखिर अब की बार यहाँ से कौन विजय होता है। आप सभी का धन्यवाद।